Hello बच्चास, कैसे आप लोग सब? This is Arjaman Akhtar from the team Red 5 and here we will study geography of class 6. The chapter is globe and map. हमने प्रीवियसली चैप्टर में ग्लोब्स और मैप्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। हमें बताया कि आज हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ मैप की पढ़ाई करेंगे। आज हम लोग जानेंगे मैप के क्या क्या कंपोनेंट्स है। बच्चों, मैप तो सबको पता है कि क्या होते हैं, लेकिन मैप को सही तरह से जानने के लिए, उसको अच्छी तरह से रीड करने के लिए कि एक्चुअल मैप क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैप में कौन सी जगह इतना इसमें डिस्टेंस क्यों है क्यों नहीं है, एक्चुअली मैप को रीड करने के लिए इफेक्टिव मैनर में अच्छे तरीके से हमें मैप की लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में मैप्स की लैंग्वेज है क्या। हर फील्ड की अपनी अलग अलग एक लैंग्वेज होती है जिसमें वो हम उसे बेटरली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो मैप को भी पढ़ने के लिए मैप को पढ़ने का एक अलग तरीका होता है। उसमें कुछ कुछ कंपोनेंट्स है जो हम लोग अगर समझ ले, जान ले, तो हमें पता चलेगा कि हम लोग मैप को स्टडी कैसे कर सकते हैं, कैसे हम लोग बेटर वे में मैप को रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैप की अपनी एक लैंग्वेज होती है। उसका पहला कंपोनेंट है, सबसे पहले उसके कुछ कंपोनेंट्स, उसमें हम लोग आज 3 कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, टाइटल, स्केल एंड डायरेक्शंस। ठीक है, तो ये 3 कंपोनेंट्स में सबसे पहला कंपोनेंट है टाइटल। टाइटल ऑफ मैप टेल्स अस व्हाट इट इज अबाउट। ये हमें बताता है कि वो मैप किसके ऊपर है। अगर आप किसी चीज के ऊपर कोई ऐसे लिखते हो बच्चों, तो आप उसके एक टॉपिक को एक टाइटल का एक नाम देते हो, तो हमें उस टाइटल को पढ़ के समझ आता है अच्छा इसे इस टॉपिक पे, मतलब इसके बारे में। उसी तरह मैप को भी एक टाइटल दिया जाता है। उस टाइटल से हमें पता चलता है कि मैप किसके बारे में। वो टाइटल कुछ भी हो सकता है, मे बी एक मैप पॉलिटिकल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है या थीमेटिकल हो सकता है। तो वो टाइटल जब तक वहां पे हमें पता नहीं होगा, हम उस चीज को समझेंगे नहीं कि वो टाइटल मैप क्यों है, क्यों वो पॉलिटिकल मैप है, क्यों फिजिकल मैप है, क्यों थीमेटिकल मैप है, क्यों, ताकि हम समझ पाए कि वो मैप हमें क्या बताना चाह रहा है। जो आर्ट के रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को बता रहा हो कि उसके कितने स्टेट्स है, क्या क्या बाउंड्रीज है, तो उसको पॉलिटिकल मैप का टाइटल मिलेगा। जो हमें रिवर, सीज, ओशियंस के बारे में बता रहा हो तो उसे फिजिकल मैप का टाइटल मिलेगा। जो मैप हमें कुछ टॉपिक से रिलेटेड, किसी थीम से रिलेटेड, किसी स्टेट के बारे में जानकारी दे रहा हो तो उसे हम थीमेटिकल मैप कहेंगे। तो टाइटल क्या करता है, हमें बताता है कि मैप हमें क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, टाइटल हमें उसकी इंफॉर्मेशन देता है कि हम जो पढ़ने वाले वो किसके बारे में। सेकेंड इज स्केल। ये स्केल क्या है बच्चों? मैप बहुत बड़ा होता है, सॉरी मैप, अर्थ बहुत बड़ा है। इट इज रियली इम्पॉसिबल कि हम लोग अर्थ को मैप्ड आउट करके एक जगह पे उसे लिख सके या बना सके। अर्थ इतना बड़ा है कि इट इज रियली इम्पॉसिबल कि उसे हम छोटा करके कहीं पे रिप्रेजेंट कर सके कि एक्चुअल में अर्थ ऐसा है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। अर्थ इतना बड़ा है ओरिजिनली कि उसे मैप्ड आउट करना और उसके ऊपर एक मैप बनाना मुमकिन नहीं है। तो इसीलिए वो बहुत बड़ा है। जब हम किसी बड़ी सी जगह को, किसी बड़ी चीज को रिड्यूस करते हैं ना, उसके एरिया को कम करते हैं और फिर उस छोटे एरिया को हम लोग कहीं पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस रिडक्शन को यहाँ पर स्केल का नाम दिया गया। बताती हूँ कैसे। When we reduce any large area of the earth to something smaller according to value, that value is called scale. ऐसा नहीं है बच्चों की किसी भी स्टेट को छोटा करके अपने मनमौजी कोई भी स्टेट को, जैसे कि वो स्टेट बहुत बड़ा है, उसे हमें कुछ 1 फीट या 3 to 5 सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करना है, तो ऐसा नहीं कि हम अपने मन से उस स्टेट को किसी भी यूनिट में रिप्रेजेंट कर दे, किसी भी साइज में मैप पे रिप्रेजेंट कर दे। ऐसा नहीं है, हम अपने मन से उसे बहुत छोटा दिखाएं, बहुत बड़ा दिखाएं, इट इज नॉट पॉसिबल। आप देखते हो जम्मू एंड कश्मीर, आप जितना भी जगह मैप में देखोगे एक ही शेप में दिखेगा। गुजरात एक ही शेप में, नीचे केरला एक ही शेप में, बैंगलोर एक ही शेप में दिखेगा, बीच में आपको यूपी जो दिखता है, क्यों? क्योंकि वो स्केल आउट करके बनाया गया है। ठीक है, वहां पर क्या किया गया, एक लार्ज एरिया को, एक बड़े से स्टेट को वहां पे लोगों ने क्या किया, रिड्यूस किया, उसके एरिया को कम किया किसी वैल्यू पे जाकर के। ठीक है, उस वैल्यू को, एक वैल्यू होता है बच्चों, एक आप कह सकते हो कि एक डिटरमाइंड, एक कांस्टेंट वैल्यू होता है जितना तक ही हम एक जगह को छोटा करके मैप पे दिखा सकते हैं। तो वो एक वैल्यू जिसपे एरिया को छोटा करके मैप पे दिखाया जाता है, उस वैल्यू को हम लोग स्केल कहते हैं। ठीक है, उस जगह उतना तक मैप को छोटा कर दिया गया और फिर मैप पे दिखाया गया। अर्थ के स्टेट को, किसी भी रीजन को, किसी भी बड़े लार्ज एरिया को हमने छोटा करके मैप पे दिखाया। तो वो उस वैल्यू को, वो जो वैल्यू, जिस वैल्यू पे जितना वैल्यू तक हम उसे छोटा करते हैं ना, वो स्केल होता है, उसे हम लोग स्केल कहते हैं। ठीक है, इन अ स्केल देयर इज ऑलवेज अ प्रोपोर्शन बिटवीन डायमेंशन ऑफ द मैप एंड एक्चुअल एरिया दे रिप्रेजेंट। हमेशा दोनों के बीच में एक प्रोपोर्शन, एक बीच में एक बैलेंसिंग रहता है। जो एक्चुअल डायमेंशन है मैप का, मतलब जो डायमेंशन में मैप में रिप्रेजेंट किया गया जो एरिया,
और जो उसका एक्चुअल साइज है उस दोनों को बखूबी ध्यान में रख करके उसके वैल्यू को सेट किया जाता है। जो स्केल होता है ना वो उसके डायमेंशन को, उसके एरिया को, जो उसका एक्चुअल एरिया है उस दोनों के बीच में प्रपोर्शन सेट करता है। ठीक है, वो हमेशा बीच में एक बैलेंसिंग वे में रहता है कि जो उसका डायमेंशन, जो एरिया हम मैप पे दिखा रहे हैं और जो उसका एक्चुअल एरिया है वो जो दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है वो दोनों आपस में क्या हो, प्रोपोर्शनल हो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे होते हैं ना मैप्स के जो लाइन स्केल होते हैं वो भी कुछ अलग तरह के होते हैं। When scale is shown in lines called linear scale, जब स्केल लाइंस में शो होते हैं ना बच्चों, ठीक है, तो उसे हम लीनियर स्केल कहते हैं। बहुत सारे मैप में स्केल मतलब जो फिगर आउट रहता है, छोटे एरिया को बड़े एरिया को छोटा करके जो मैप में दिखाया जाता है वो स्केल फ्रैक्शन में रहता है, तो उसे हम लोग स्केल लाइन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि हम कैसे बड़े एरिया को छोटा करके मैप में दिखा सकते हैं स्केल के थ्रू। लेकिन एक और मेथड होता है जिससे कि हम लोग अपने मैप में अर्थ को छोटा करके मैप में दिखा सकते हैं। उस मेथड को हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन में जो स्केल होता है ना बच्चों वो फ्रैक्शन में गिवन होता है। कैसे, उसमें जो स्केल होता है वो यूनिट में, फिट्स में, इंचेस में बटे होते हैं। उस तरह से करके जैसे कि हो सकता है कि 24,000, बहुत सारे 24,000 या 24 लाख फीट हम लोग अगर रखें कि कोई एरिया बड़ा है या ऊपर है एक स्टेट दूसरे स्टेट से, फॉर एग्जाम्पल, तो उसे स्केल आउट करके फ्रैक्शन करके इसे 2400 कर सकता है या 24,000 कर सकता है। इतने फीट या इतने इंचेस इसे छोटा करके दिखाना है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, इसे फ्रैक्शन में कर दिया जाता है और उसके बाद मैप में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन, जिसमें कि स्केल फ्रैक्शन में गिवन होता है। मतलब कि उसमें जो वैल्यू है बच्चों, जिसमें एरिया को छोटा किया जाता है वो किसी भी यूनिट में हो सकता है, फीट में हो सकता है, किलोमीटर्स में हो सकता है या इंचेस में हो सकता है। उस तरह से उसे बांटा जाता है कि ये इतना इंच रहेगा, उसके नीचे वो स्टेट उतना इंच रहेगा, उतना फीट बड़ा रहेगा, उतना फीट छोटा रहेगा। ठीक है, उस तरह से बांटा जाता है। नेक्स्ट है, क्योंकि मैप, हर मैप जो होता है ना वो अपने ओन स्केल, हर मैप का अपना एक स्केल होता है। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे लीनियर स्केल है, रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन है, नॉर्मल स्केल है। तो डिपेंडिंग साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि मैप कैसा बन रहा है, उसके ऊपर मैप को दो साइज में बांटा गया। ठीक है, दो कैटेगरी दी गई है मैप को, एक है लार्ज स्केल मैप, एक है स्मॉल स्केल मैप। आपको लग रहा होगा लार्ज स्केल मैप मतलब बड़ा मैप जो शो करता है, स्मॉल स्केल मैप मतलब वैसे मैप जो छोटे पैमाने पे बड़े। नहीं, लार्ज स्केल मैप वैसे मैप होते हैं बच्चों जिसमें छोटे एरियाज बड़े करके दिखाए जाते हैं। लार्ज स्केल मैप वैसे मैप है जिसमें छोटे छोटे एरियाज को बड़े साइज में डिटेल्स में दिखाया जाए। अब मान के चलो एक छोटा सा एरिया अगर हम लोग लेते हैं, यहाँ पे केरला लेते हैं। ठीक है, केरला हम लोग बिल्कुल ऐसे देखते हैं ना, मैप की साइड में ऐसे छोटा सा बना होता है। ठीक है, केरला, और यहाँ पे आसपास इसके जितने भी अदर स्टेट्स हैं, तो इसे अगर हम लार्ज स्केल मैप में शो करें तो ये बड़ा सा दिखेगा और इस केरला के अंदर जितने भी छोटे अदर जितने भी कंटेंट्स है ना सब दिखेंगे आपको कि केरला में कौन सी जगह है, कौन सी गलियां हैं, कौन से रूट्स है, वो सब। तो वो क्या है, लार्ज स्केल मैप्स है। ठीक है, उसमें छोटी जगह को डिटेल्स में दिखाया जाता है। और अगर ऑन द अदर हैंड स्मॉल स्केल मैप की हम लोग बात करें तो स्मॉल स्केल मैप क्या है, स्मॉल स्केल मैप मतलब वैसे मैप जो स्मॉल स्केल से बनाया जाए, उसमें बड़े एरियाज होते हैं ना वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं। बड़े एरियाज रिप्रेजेंट हो रहे हैं मतलब कि बड़े एरियाज छोटे करके रिप्रेजेंट किए जाते हैं, इसीलिए उसमें लेस डिटेल्स, उसमें कम डिटेल्स मिलती है। यहाँ पे छोटे एरियाज को बड़ा करके दिखाया जाता है तो हम उस एरिया के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन स्मॉल स्केल मैप में बड़े बड़े एरियाज जो होते हैं उसको छोटा करके दिखाया जाता है, इसमें छोटा करके दिखाया जाता है, इसीलिए हम इसमें कम डिटेल्स पता चलते हैं उस बारे में। अब मान के चलो स्मॉल स्केल मैप में अगर हम लोग कोई भी स्टेट, 3-4 स्टेट अगर करते हैं, यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, तो यहाँ पर 4 को अगर हम स्मॉल स्केल मैप में करते हैं, यहाँ पे सिर्फ हम 2 को लेते हैं, तो आपको क्या लगता है केरला और बैंगलोर के बारे में आपको ज्यादा डिटेल्स पता चलेगी, कौन कौन सी एरियाज है वहाँ पे, कौन सी गली है, कौन सा नुक्कड़ है, कौन सा मोहल्ला है, या वहाँ पे कितने कितने अलग अलग जगह है, बैंगलोर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। लेकिन अगर वही यहाँ स्मॉल स्केल मैप में हम लोग 4 स्टेट्स को डिवाइड करें, 4 स्टेट्स को शो कर रहे हैं, तो जितना डिटेल्स हमें यहाँ दिखेगा उतना डिटेल्स हमें यहाँ नहीं दिखेगा। हमें यहाँ किसी भी जगह के बारे में ज्यादा जानकारी मिलती है लार्ज स्केल मैप में, क्योंकि ये ज्यादा मोर डिटेल शो करता है। और स्मॉल स्केल मैप लार्ज जगहों को, स्मॉल स्केल मैप में लार्ज जगह छोटी छोटी करके दिखाई जाती है, इसलिए इसमें कम जानकारी मिलती है। ओके, सो नेक्स्ट इसका कॉम्पोनेंट है डायरेक्शंस।
डायरेक्शंस मतलब आप लोग सबको पता है वेज, डायरेक्शंस। देयर आर 4 कार्डिनल और मेन डायरेक्शंस कॉल्ड द कार्डिनल पॉइंट्स। कार्डिनल पॉइंट्स क्या होते हैं बच्चों? जो हमारे मेनली 4 होते हैं ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसको हम लोग कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। मैप की लैंग्वेज में, मैंने कहा ना मैप की लैंग्वेज अलग होती है, तो कार्डिनल पॉइंट्स जो है, या हम लोग मेन डायरेक्शन जो हम लोग पढ़ते हैं, नॉर्मल हम लोग 4 ही डायरेक्शन पढ़ते हैं ना, 4 डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो इस 4 डायरेक्शन को मैप की लैंग्वेज में कार्डिनल पॉइंट्स कहा जाता है। ठीक है, जब हम लोग मैप की लैंग्वेज पढ़ेंगे तो मैप में अगर हम लोग देखेंगे तो कार्डिनल पॉइंट्स अगर कहीं पे लिखा है तो आप समझ जाओ यहाँ पे डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा है। तो डायरेक्शंस क्या होते हैं मैप में? 4 होते हैं। नॉर्थ एन से रिप्रेजेंट होता है, साउथ एस से रिप्रेजेंट होता है, ईस्ट ई से रिप्रेजेंट होता है, और वेस्ट डब्ल्यू से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 डायरेक्शंस हमने देखे जिसे हम लोग कार्डिनल पॉइंट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, द डायरेक्शन बिटवीन दीज पॉइंट्स, लेकिन इन सारे पॉइंट्स के बीच में भी कुछ डायरेक्शंस होते हैं। ठीक है, कुछ रास्ते होते हैं। उस डायरेक्शंस को हम लोग कैसे जानते हैं? नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ से लेके ईस्ट तक एन ई, साउथ ईस्ट साउथ से लेके ईस्ट तक एस ई, साउथ वेस्ट साउथ से लेके वेस्ट तक तो हो गया एस डब्ल्यू, एंड नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ से लेकर के वेस्ट तक। इसने चारों डायरेक्शन कवर कर लिए तो हो गया एन डब्ल्यू। इन सब को मतलब के डायरेक्शंस के बीच में जो डायरेक्शंस होती है, इन पॉइंट्स को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? इंटरमीडिएट पॉइंट्स। ठीक है, अभी तो हम लोग सिर्फ पढ़ रहे थे नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, लेकिन ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। अब जैसे नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ किससे आके जुड़ा? ईस्ट से आके जुड़ा, तो एन ई बन गया। ठीक है, फिर है साउथ ईस्ट, साउथ है ईस्ट से आके जुड़ा, तो ये क्या हो गया? एस ई हो गया। दोनों ने एक दूसरे का रास्ता कवर कर लिया, लेकिन अब क्या है? साउथ वेस्ट। अब साउथ कहाँ जाएगा? वेस्ट में जाएगा, तो एस ई हो गया। अब नॉर्थ वेस्ट में जाएगा, नॉर्थ वेस्ट में गया तो एन डब्ल्यू। ये सब आपस में एक दूसरे के डायरेक्शंस क्या कर रहे हैं? मिल रहे हैं। तो इन सारे जो आपस में डायरेक्शंस के बीच में जो डायरेक्शंस होती है ना, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इंटरमीडिएट पॉइंट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, हम लोग सबको पता है हम लोग डायरेक्शंस किससे फाइंड करते हैं? वो डिवाइस जिससे हम लोग को डायरेक्शन पता चलता है, उस डिवाइस का क्या नाम है? कंपास। हम लोग उस नाम से जानते हैं। आप लोगों ने मैप में देखा होगा बच्चों, इस तरह का लाइन या किसी भी नॉर्मल ग्राफिकल मैप भी देखो या ग्राफ बनाया जाता है, तो इस तरह का एक लाइन रहता है और वहां पे एन लिखा होता है ना? तो इस एन का क्या मतलब होता है? नॉर्थ। ठीक है, और ये जो इस तरह लाइन बन के एन लिखा होता है, इसे हम लोग नॉर्थ लाइन कहते हैं। ठीक है, अगर आपको कहीं पे भी ऐसा दिखे किसी मैप में, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो नॉर्थ का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। और अगर इस ऐसे एक लाइन दिया रहेगा और एन लिखा रहेगा, तो इसे कम्प्लीटली हम लोग नॉर्थ लाइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो हमें क्या बताता है? नॉर्थ की डायरेक्शन बताता है। आपको बहुत सारे ग्राफ में या मैप्स में इस तरह की चीजें दिखेंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके और भी कंपोनेंट्स है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस वीडियो, you can comment me on that. I'll be there to help you out. Okay बच्चा, till then study hard, stay safe, bye bye.